मैं वारसी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल में बुलाया है और हमारे सांसद बदायूं, माननीय सांसद बदायूं आदित्य यादव जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच, हमारे मुल्क में पधारे हुए डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब का स्वागत करती हूँ। और अभी नदीम फारूक साहब कह रहे थे कि एक हम किसी शायरा को बुला रहे हैं, मैं किसी शायरा को बुलाता हूँ, वो शायरा के जज्बातों और उनके एहसासातों की तर्जुबानी करें, पर आज मैं यहाँ उनके हालातों की तर्जुबानी करने उपस्थित हुई हूँ। मेरे हालात शायरा। अच्छा, शायरा। नदीम भाई, पिछली बार बात अधूरी रह गई थी। नहीं, हाँ, मैं वही समझ। मैं जब रात को कोई ये बड़ा खतरनाक आदमी है। पुरानी 20 साल की बातें याद नहीं। जी, जब भी कोई लड़की, कोई औरत, कोई महिला काम करके घर वापस देर से आती है तो कभी कोई उसके लिए ये पूछने के लिए नहीं बैठा होता कि गांवों के बीहड़ रास्तों मेड़ों से चलकर, शहरों की मार की गर्मी में जलकर एक स्वप्न आंखों में लिए पढ़ती रही थी, मैं जिंदगी के पाठ को पढ़ती रही थी। एक उम्र देकर स्वयं में खुद को जिया था, इस कदर संघर्ष का अमृत पिया था। पर सुलगती मानसिकताएं घनेरी, रात बनती जा रही थी वो अंधेरी। लोग बातें कर रहे थे आचरण की, स्त्री की शोहरत में छुपे गंदे चरण की। कह रहे थे लोग कोई सुंदरा है, कर रही है राज कोई माजरा है, कर रही है राज कोई माजरा है। यूं प्रसिद्धि का कोई अनुबंध होगा, निश्चय ही मालिक से कोई संबंध होगा। निश्चय ही मालिक से कोई संबंध होगा। क्या? और एक नज्म ही थी। मैं ये कभी नहीं चाहती कि एक शायरा को सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार पढ़ने के लिए ही चुना जाए, कि वो मंच पर आकर सिर्फ श्रृंगार पढ़े। मैंने अपनी एक रचना पेश की जो मैंने बहुत दिल से कागज के पन्नों पर उतारी थी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और साइकिल सुनाती हूँ, जैसा कि नदीम फारूक साहब ने हमारे बीच कहा। और कुछ नया लिखा था लेकिन वो सुनाने का मेरा मूड था, लेकिन एक नज्म थी बहुत अच्छा। आदित्य जी आपको बधाई बुलाइए। ये मैं वादा कर रहा हूँ। आप पहले कोई पढ़ो साहित्य। अच्छा चलिए साहित्य पढ़ती हूँ मिलकर के। जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। क्या कहना? वो जो चौराहे से एक सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल वो बताए तुम्हें, हर जुबान पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। उन दिनों ऐसा था जमाना, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब फोन नहीं हुआ करते थे और खतों के जरिए बात होती थी कि उन दिनों ऐसा था जमाना, जब वो था सिर्फ मेरे लिए, उसका दिल में था ना जाना, बिन मिले बिन यूं बातें की, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती। वो जो पहला सा प्यार था
दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं साइकिल पर स्कूल जाया करते हैं और पहली नज़र का पहला पहला प्यार होता है। तो मैंने उस पर ये गीत लिखा है और आगे कहती हूँ कि गांव की सुंदर वादियों में महकी सी ऋतुएं खिले। वाह क्या कहना, वाह। घर के फूलों की क्यारियों में महकी सी ऋतुएं सजे। वाह। जब नजर को उठा कर मुझे देख ले। क्या कहना, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती। दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्या कहना।